ये जो आप देख रहे हैं ये है गांव लगमा, जो मिथिला के दरभंगा जिला के अंतर्गत आती है। और ये गांव की यह खूबसूरती है कि यहाँ पर एक संस्कृत का महाविद्यालय है। यहाँ पर आप किसी से भी मिलिएगा वो आपको संस्कृत में ही उच्चारण करते दिखेंगे। उनका व्यवहार बड़ा शालीन होता है, उनके जीवन शैली का जो ढंग होता है वो बिल्कुल अनूठा होता है। अभी आरती का भी समय हो रहा है और यहाँ पर धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे अंदर। गुरुजी भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, इनको भी हमने बड़ा समय ले लिया। बाकी हम सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह अति आवश्यक है हम सभी के लिए। जितने भी मिथिला के तकरीबन जितने गांव हैं, इनके सभी गार्जियन अभिभावक से इनको ये चीज़ें जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे हम यहाँ पे कुछ गार्जियन भी आए हुए हैं, तो मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। इनके भी बच्चे हैं यहाँ पर। अहाँ के बच्चा तो पढ़े छथिन? नमस्ते। कते क्लास में पढ़े छथिन वो? एखन शुरुआत एलियै, मतलब हम कलकत्ता से एलहुँ हन। हम एतऽ रहै नहीं छलहुँ, लेकिन बच्चा के कारण हम कलकत्ता से एलहुँ हन। अच्छा, आप कलकत्ता में रहते थे? हाँ, हम कलकत्ता में रहते थे। पहली बार हम गाँव आए, पहले पूरा देख लिए कहाँ कहाँ अच्छा है। हम बहुत जगह ढूंढे, लेकिन हमको कहीं सही नहीं लगा। लेकिन बाद में फिर यहाँ पे एक चीज बताइए हमको, ज्यादातर लोग अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने इस महाविद्यालय को आप दिखा दीजिए एक बारी। ये इस महाविद्यालय में आपने अपने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय क्यों लिया? इसके जो इसको समझ सकता है, महत्वपूर्ण इसका जो है वही इसमें डाल सकते हैं। जो नहीं समझेंगे वो तो इंग्लिश मीडियम में जाएंगे ही। हम इंग्लिश मीडियम से निकाल के अपने बच्चों को यहाँ पे लाए। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, भारत के तमाम लोगों को इस चीजों को सुनने की आवश्यकता है। एक अभिभावक, एक गार्जियन के होने के हैसियत से इन चीजों को आप समझिए। इन्होंने क्या कहा, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से रिपीट करें और बताएं। जितने भी गार्जियन जिनको ये लगता है कि उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ करके, सिर्फ मोबाइल चला करके, आपके बच्चे दिन भर क्या करते हैं आपको पता नहीं है। उन्हें, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी संदेश है। आप अंग्रेजी माध्यम से निकाल करके इस संस्कृत महाविद्यालय में इसलिए दिए क्योंकि ये बच्चे जीवन के, हम लोग का ये संस्कृति है, तो जो संस्कृति भूल जाएगा तो वो तो होगा नहीं। तो हम लोग को तो अपना संस्कृति नियम रखना है। इसीलिए हम कलकत्ता से, वहाँ पे भी है बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं डाले क्योंकि वहाँ पे हम देख चुके थे, जाके ये देख के, लेकिन नहीं। अच्छा, आपका बच्चा का नाम क्या है? प्रांशु कुमार झा। प्रांशु कुमार झा यहाँ पर है? अच्छा, ऊपर गया है। हाँ जी जी। इनके हस्बैंड आए थे इनके साथ, जब वो बच्चे को छोड़ने आए थे। और हम पिछली बार भी संस्कृत सप्ताह का आयोजन किए थे, 14 प्रतियोगिताएं हमने कराई थी। और हम बहुत दिनों से सोचते आ रहे, जब हम छात्र थे तो भी हम आते थे अपने यहाँ के बच्चों के लिए पेन कॉपी जो भी संभव बन पड़ता था। हमारे मित्र यहाँ भी आए थे, यहाँ राकेश रोशन जी, वो हमारे अभी नए वाले ट्रस्ट में भी हैं। और राकेश रोशन जी मुजफ्फरपुर वाले? यहाँ राकेश रोशन चौधरी लगमा के हैं। अच्छा, तो हम दोनों ने खास करके मिल करके यहाँ के बच्चों के लिए बहुत सोचा, बहुत कुछ किया। और भी राम भजन चौधरी वगैरह हैं, गौतम, राहुल, ये सब यहाँ के हैं कुछ जो हमारे साथ में सहयोग में बराबर रहते हैं। इनके पति के पास मैंने ये चर्चा किया कि हमें बच्चों के लिए पिछले साल जैसे हमने कुर्ता दिया था, यही वाला, ये जो आप देख रहे हैं, यही कुर्ता था, यही कपड़ा था जो बच्चों के लिए हमने दिया था। इस बार भी हम चाहते थे कि बच्चों के लिए कुर्ता कपड़ा मुहैया कराएं, उपलब्ध कराएं। तो उनके साथ जैसे ही चर्चा किया, उन्होंने कहा कि हम ये व्यवस्था करवाएंगे। तो अभी 318 मीटर कपड़ा उन्होंने कलकत्ता जाने आने का खर्चा सब कुछ देख करके अभी उन्होंने भिजवाया है। वो कुर्ता सिलाई के लिए चला गया है, तो ये बड़ी बात है। बहुत कम से उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हमारे जितने भी वहाँ पर वो मंदिर पे रहते हैं, जो भी यजमान हैं, उनसे सबसे मैं कहूँगा कि इस ब्रह्मचर्य आश्रम को यथासंभव मदद करें, क्योंकि आप समझते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च होता है। और यहाँ 150 पौने 200 बच्चे, और दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही है संख्या, क्योंकि हमारा कार्य सही है। हम सारी चीज़ों को वहाँ पर दे नहीं पाते, हम जितनी कक्षाएं कराते हैं उनको वहाँ नहीं दे पाते, क्योंकि जो एक वीडियो संदेश है उसमें जो देखने वाले का नज़रिया होता है वो अलग अलग टाइप से होता है। कुछ लोग क्रिटिसाइज करने के पीछे लगे रहते हैं। अब जैसे हमारा 100 बच्चा बैठा हुआ है, उसमें से अगर 4 बच्चे ने गलती की, बच्चा है, स्वभाव है उसका गलती करने का, तो लोगों का नज़र उस 96 बच्चे पे नहीं रहेगा कि वो अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, उस 4 बच्चे पे रहेगा कि देखिए इनका बच्चा अनुशासित नहीं है। अब किसी एक व्यक्ति के लिए इतना अनुशासन और उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। 2 बच्चे घर में कंट्रोल नहीं हो पाते, लेकिन जो मानसिकता है लोगों की,
वो आजकल कहीं न कहीं जो है दूसरे टाइप की है। तो इस डर से भी थोड़ा-सा हम उतना नहीं दे पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पे शेयर करें। ये अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि आपके बच्चे यहाँ पे रहते हैं आश्रम में, या फिर आपने उन्हें मतलब पढ़ाई के समय में यहाँ पर स्कूल महाविद्यालय विद्यालय में रखते हैं, उसके बाद जाकर के वो घर चले जाते हैं? अभी नया-नया है, अभी महीना दिन आया हुआ है, तो अभी नए-नए गुरुजी बोले हैं जो अभी आप ले जाइए या ले आइए, क्योंकि वो वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको भाषा समझ में नहीं आ रही, ना बोल पा रहा है वो। इसीलिए बाद में इसको हम आइए हम चलते हैं महाविद्यालय और इसकी पूरा यात्रा को हम आपको समझाते हैं। हम आपको यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि जो हमारे देश है भारतवर्ष, इस भारतवर्ष की जो पारंपरिक व्यवस्थाएं रही है, उस व्यवस्थाओं को कोशिश कीजिए इन सभी चीज़ों को कवर करने का, और इन सारी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं जो आप क्रियान्वयन कह सकते हैं, एक बार आप वहाँ पर कवरेज कर लीजिए। इसके बाद मैं 2 मिनट के बाद वहाँ पे गुरुजी से बातचीत करूँगा, चूँकि यह जो क्षण है, इस क्षण में आरती का समय चल रहा है, और इस आरती में क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखिए। छोटे छोटे बच्चे आरती कर रहे हैं। इस आवाज की ध्वनि कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है इस पर असर डालती है, और ये अत्यंत आवश्यक है। गुरुजी का यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पर बच्चे आरती करते हैं। जितने भी छात्र हैं, ये सभी छात्र यहाँ पर अपना शिक्षा अर्जित करते हैं, और यहाँ पर अभिभावक सब धीरे धीरे अपने बच्चों को यहाँ पर नामांकन करवा रहे हैं। इस गूंज में अगर आप 2 मिनट रहिएगा तो आपके जो मन है उस मन को पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर देगा। ये ऐसी आवाज है, ऐसी ध्वनि है। एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप गौर से देखिए, छोटे बच्चे आगे हैं और जो बड़े हैं, जो इन सभी में श्रेष्ठ हैं, वो सभी पीछे हैं। देखिए आप। आइए अब हम आपको लेकर आते हैं। देखिए, रसोई वाले जितने छात्र हैं वो अपना कार्य में लगे हुए हैं, वे सभी अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं, कर रहे हैं। और आरती का जो समय है वो अभी चल रहा है। उन्होंने गुरुजी ने बताया कि आज जो है सो थोड़ा सा विलम्ब है, और वैसे नित्य दिन जो है सो 6 से 7 बजे तक पूर्ण हो जाती है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मुख्य समस्याएं आपको क्या देखने को मिलती है, लोगों का कॉपरेशन किस हिसाब से है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का क्या सोच है इस संस्थान के प्रति? देखिए, ये एक पारंपरिक संस्था रही है, इसकी अपनी परंपरा रही है, जो इसकी खूबसूरती आज भी है। बाकी उसमें बहुत सारी विसंगतियां आई, मैं उन कमियों को गिनाना नहीं चाहता आज के परिप्रेक्ष्य में। और जो यहाँ से जुड़े रहे हैं वो कहेंगे कि ये व्यक्ति यहीं का छात्र है, बहुत सारे छात्र यहाँ से पढ़ के गए। यदि वो देखेंगे तो हो सकता है वो कहेंगे कि इनको ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत समय के साथ साथ कमियां आई, जिसका कारण ये हुआ, एक समय हुआ करता था जब मैं छात्र था, इस कैंपस में 150-200 छात्र रहते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब मैं शिक्षक के तौर पर यहाँ आया तो उसमें बड़ा परिवर्तन दिखा और बड़ी अव्यवस्था सी दिखी, जिसमें मात्र 25 से 30 छात्र रहते थे, पढ़ाई का कोई स्तर नहीं था किसी का। बहुत बुरा लगा मुझे।
फिर जा करके वहां से मैंने उस जीरो से शुरुआत करते हुए यहाँ तक लाया। समस्याएं क्या आई? समस्याएं ये आई कि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो अधिकतर जो हैं कोई समृद्ध फैमिली से आता नहीं, बहुत कम शौकीन पढ़ने वाले, जैसे उन्होंने कहा कि वो कलकत्ता से यहाँ पर आए, इस तरह के बच्चे बहुत कम आते हैं जिनके गार्जियन इस तरह से सशक्त हों। अब प्राइवेट स्कूल में जैसे कोटा में कोई बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो उसकी माँ वहाँ रह करके उसको भोजन देती है, क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छा भोजन हो सकता है, हॉस्टल में ना मिले। अब उसकी माँ उसके साथ यहाँ पर रह रही है, पिताजी वहाँ रह रहे हैं और वो बच्चे को रोज लाती हैं यहाँ। 4 बजे तक बच्चा रहेगा, बीच में टिफिन है उसके साथ। आप कल्पना कीजिए, ये संस्कृत की जो नई परंपरा है, वो जो नया सोच है इस हमारी संस्था के प्रति, लोगों की संस्कृत के प्रति, बड़ा अच्छा लगता है हमें। अब आपने कहा कि समस्याएं आपको क्या क्या आई और समस्याएं हैं क्या क्या। मैंने आपको शुरुआत वहाँ पर किया था कि एक बच्चे को पढ़ाने में उसका कपड़ा चाहिए, उसका सही भोजन चाहिए, स्वस्थ भोजन चाहिए, उसके लिए आवास चाहिए, उसके लिए पुस्तक चाहिए, उसकी दवाइयाँ चाहिए। एक बच्चे का कितना खर्च हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं। अब हमारे पास 150 बच्चे हैं। आप कम से कम इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसकी माँ नहीं है, जिसके पिताजी नहीं है, किसी के पिताजी नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी के दोनों नहीं, कोई हैं दोनों तो या तो बीमार हैं, कमजोर हैं। ठीक, अधिकांश बच्चे आपको 150 में से 100 बच्चे, 125 बच्चे ऐसे ही मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनके गार्जियन थोड़ा ठीक ठाक है वो तो चलो सरकारी स्कूल गांव में नाम लिखवा दो। अगर उनके गार्जियन के पास थोड़ा बहुत अफोर्डेबिलिटी है वो क्या करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में। और जिनके पास बहुत पैसा है या जिनका गार्जियन नेता है वो तो भैया वो तो जाएंगे लंदन ही जाएंगे, बाहर विदेश ही जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर ऐसी सोच हमारे समाज में क्यों हो चुकी है, क्यों लोग ये समझते हैं कि इस महान ऐसे महाविद्यालय में ऐसे संस्कृत जैसे जो भाषा है, जो देव भाषा जिसको कहा गया है, ऐसी देव भाषा के प्रति ऐसी विमुखता क्यों है हमारी सोसाइटी में, क्यों नहीं लोग इन चीजों को समझते हैं। ये चीजें एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए यहाँ से इस संस्था का जो इतिहास रहा है उसमें बड़े बड़े विद्वान यहाँ से होकर के आज ये प्रोफेसर हैं, एक कोई डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। यूपीएससी क्वालिफाई यहाँ के छात्र जो यहाँ से पढ़ कर के गए, बाद में जाकर के उन्होंने कहीं पढ़ाई की वो एक अलग बात है, लेकिन जो जड़ है तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ का रहा। और वो नागेंद्र झा, ठीक, अंधरा ठाड़ी के, वो यूपीएससी बाद में जाकर के क्वालिफाई। आज मैं बच्चों में, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि संस्कृत पढ़ करके केवल और केवल कर्मकांड नहीं हो सकता। संस्कृत का जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा वो आज कर्मकांड में सबसे बड़ा पंडित है। ये मुझे कहीं परहेज नहीं है। यदि किसी को इस बात में बुराई लगे या लगे कि मैंने गलत बोला तो आकर के मुझसे बात करें, मैं स्पष्ट कहता हूँ उसमें। मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि यदि केवल और केवल कर्मकांडी बनना है, जो आज का कर्मकांड है, तो पहले का कर्मकांड था वो अलग था, लेकिन आज का जो कर्मकांड है वो अलग है। उसमें कहीं कुछ न ईश्वर के प्रति भावना है, ये बस एक दिखावा मात्र है। हाँ, उसको हम लोग निर्वाह कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को भेजते हैं उसके प्रति, हम भी भेज रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको जो उसका मूल स्वरूप है, आपने ढांचा तैयार कर दिया, अब वो कहीं भी जाएंगे तो वो विमुख नहीं हो सकते। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं, अभी समय लगेगा। नहीं, मतलब मैं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने आपके बच्चे अगर संस्कृत में यहाँ पर आकर के शिक्षा अर्जित किए हैं तो कहीं ना कहीं, ये देखिए छोटे बाबू हैं, ये यहाँ पर आरती अभी समापन की ओर है और ये यहाँ पर आरती जो है सो दे रहे हैं सभी को। मैं ये कह रहा था कि ढांचा जो तैयार होगा, अब आप सरकारी स्कूल का गांव का देख लीजिए। नॉर्मल अगर मैं इस विद्यालय से बाहर जाऊं और वहां के सरकारी स्कूल की बात करूं तो वहां पर आप देखेंगे कि उन बच्चों का जो नींव होता है वो इतना कमजोर होता है कि वहां के अगर बच्चों को मैट्रिकुलेशन के बच्चों को आप सही से 2 इंग्लिश वर्ड पूछ दीजिए, या हिंदी में ही या मैथिली में या संस्कृत में, किसी भी चीजों में वो परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आपने यहाँ पर संस्कृत के तौर पर अगर बच्चों का ढांचा तैयार कर दिया तो कल होकर के वो कहीं भी किसी संस्थान में जाते हैं या फिर किसी भी चीजों का परीक्षा देते हैं तो वो कभी भी उन चीजों से उनको निराशा नहीं हाथ लगेगी। बिल्कुल। मैंने आपको बताया अपने गुरुजी के बारे में, जिनसे मैं प्रेरित होकर के, मैं जब वहां पर रहता था उसमें मुझे लगता था कि मैं लोक सेवा आयोग बोलते हैं कि नहीं, तो लोक सेवा शब्द जो है उसमें वो मैंने वहीं से करना आरंभ किया। मैं भी कुछ नहीं था, मुझे कुछ पता आता नहीं था कि संस्कृत होता क्या है। बाद में जाकर के उनकी ऐसी शैली थी, उनकी सोच इतनी अच्छी थी
कि जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं ये बड़े भगवान की तरह हैं और बड़ा साधारण, कुछ नहीं अपने लिए आपको लगता कि जिसको आप नहीं बोलते कि ये कंजूस टाइप आदमी होगा, देखिए ये प्रोफेसर हैं और इनका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, लेकिन सोच से सादा जीवन उच्च विचार जो आप कहते हैं